बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। श्याम काकोड़िया, बोल इंडिया न्यूज से। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं मंडला भूमि के मवई गांव में, जहां पर अखिल भारतीय ओबीसी एसटी एसटी संयुक्त मोर्चा एक साथ एक मंच पे आ रहा है। और इस मंच पे आने का कारण जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, जो वर्तमान सरकार उन सभी चीजों को लेकर इनके हक अधिकार को और इनके संवैधानिक जो आरक्षण है उनको छीनने का काम कर रही है। उसके लिए तमाम एसटी एसटी ओबीसी के जो मूल निवासी हैं, जो नागरिक हैं, वो यहाँ पर उपस्थित है। और उन्होंने मवई में जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं लेके चलता हूँ प्रांतीय अध्यक्ष के पास। जी इंद्र कुमार पटेल जी, अभी जो वर्तमान सरकार एसटी एसटी ओबीसी के आरक्षण को भी खत्म कर रही है और तमाम जो सरकारी तंत्र है, इन सरकारी तंत्र को भी बेचने का काम कर रही है, इन सभी एजेंडे को लेके आप लोग की क्या रणनीति है और आप लोग इस मूवमेंट को कैसे आगे देख रहे हैं और इसका कहां तक आप लोग पुरजोर उस पे आंदोलन छेड़ेंगे? हम लोग अखिल भारतीय ओबीसी महासभा और ओबीसी एसटी संयुक्त मोर्चा के माध्यम से पूरे देश में गांव-गांव इस मुहिम को छेड़ेंगे। देश में निजीकरण नहीं होने देंगे, देश में किसानों के लिए 3 काले कानून नहीं बनने देंगे। संवैधानिक जो अधिकार हमारे आदिवासी भाइयों को अनुसूचित 6 और 5 मिला है, उनको पूर्ण रूप से 100% लागू कराने के लिए हम लोग लेके हैं। और ओबीसी जो समाज की जो ओबीसी गुलाम भारत में जनगणना की गई थी अंग्रेजों द्वारा 1931 में, वो आज तक 90 साल हो गए नहीं की जा रही है। उसकी जनगणना को लेकर पूरे देश में हम लोग इस संगठन के माध्यम से, मूल निवासी संगठन के माध्यम से पूरे देश में हम लोग करने जा रहे हैं। और गांव-गांव संगठन के माध्यम से एक नया आंदोलन तैयार करेंगे जो दलगत राजनीति से अलग होगा। अभी जो वर्तमान सरकार है, कृषि कानून बिल को भी उन्होंने बगैर आमंत्रण किए, बगैर डिस्कशन किए, बगैर उसका लाभ और हानि जाने डायरेक्ट जो है इस भारत देश की लोकतंत्र में शामिल कर दिया। इसके साथ साथ में जो इस पे किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी भी बात वो नहीं मान रहे हैं। मतलब सरकार लोकतंत्र की नहीं, उन तमाम पूंजीपतियों की सरकार हो गई है, ऐसा तमाम एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का कहना है। और इस पर आप लोग का क्या विरोध है? ये तो 74 साल की आजादी में 74 साल से पूंजीपतियों की सरकार है, मगर हमारे ओबीसी एसटी भाई को समझ में नहीं आ रहा था। आज 3 काले कानून के माध्यम से हम लोग को समझ में आ गया, क्योंकि किसान एक बचा था निजीकरण से, उसको भी आज निजीकरण के माध्यम से लोग कर रहे हैं। हम लोग जबलपुर की धरती में किसान आंदोलन तैयार कर दिए हैं, मंडला की धरती में और आपकी पवई की धरती में, मवई की धरती में भी किसान आंदोलन तैयार करेंगे। किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे और किसान मजदूरों को हमारे जो एक मनरेगा में 1 रुपये बढ़ाया जाता है, मनरेगा में 1 रुपये बढ़ाया जाता है। देश में महंगाई बढ़ रही है, हम चाहते हैं कि हमारी मजदूरों की, देश की मजदूरों की मजदूरी बढ़े, ताकि हमारा मजदूर भी आर्थिक उन्नति कर सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए अच्छी चिकित्सा मिल सके। इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे और बाबा साहब के अम्बेडकर जी को, संविधान को बचाने का काम करेंगे। सर, आप निवास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और निवास क्षेत्र में भी जो है पूरे मूल निवासी रहते हैं, क्योंकि पूरा मंडला जिले में आता है। और मंडला जिले के एसटी एससी ओबीसी जो यहाँ के मूल निवासी जो अनुसूची 5 के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार आज 74 साल हो गए, 74 साल में आदिवासियों के जो अनुसूची 5 अनुसूची 6 है, उन प्रावधानों को पारित नहीं कर रहा है। ना यहाँ के जो राज्यपाल हैं, ना राज्यपाल और राष्ट्रपति भी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? जी बरकड़े। निश्चित तौर से आज़ादी के बाद से ही एसटी के लोगों के लिए जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, जिनमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची लागू होना था, लेकिन आज तक देश को आज़ाद खंडों को लेकर हम समाज के बीच जा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं और हम बताएंगे कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। अब हमारे साथ में जो है ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जी सर, अभी जो वर्तमान में जो जनगणना है, जनगणना को लेकर एक बहुत सारी अटकलें आ रही हैं और अभी मुख्य मुद्दा ये उठ रहा है कि अब ओबीसी समाज किस संस्कृति में जाएगा, कौन से धर्म में जाएगा? क्या आप हिंदू में जाना पसंद करेंगे कि आप हिंदू से अलग होकर आदिवासियों की, जो मूल निवासियों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में शामिल होना पसंद करेंगे? हमारी जो पहचान है वो मूल संस्कृति है और मूल निवासी हमारा डीएनए कहता है। हमें किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये भारत के अंदर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का जो डीएनए मिला है, वो इस देश का मूल निवासियों से मैच करता है। तो निश्चित रूप से हमारी जो मूल संस्कृति है
हम सांस्कृतिक लोग हैं और हमारी जो मूल संस्कृति है, हम जब भी वो जनगणना का फॉर्मेट आएगा हम अपने आप को मूल निवासी ही लिखेंगे, ना कि मूल निवासी संस्कृति के लोग लिखेंगे, ना कि किसी धर्म विशेष। एक विशेष मुद्दा, अभी जो तमाम विधायक, सांसद और राजनीतिक पार्टियां भी अपने मंचों से बोल रही है कि ये सनातनी हिंदू है और इस पर आदिवासियों का भी अभी तक कोई विरोध नहीं आया है। विधायकों ने, तमाम विधायकों ने ट्वीट भी किया है कि हम लोग, अभी हेमंत सोरेन ने भी बोला कि आदिवासी हिंदू नहीं है, वो सांस्कृतिक है। तो क्या इस आंदोलन में आप एसटी, एससी, ओबीसी ये तीनों एक साथ खड़े होकर आदिवासियों की मूल संस्कृति के लिए संघर्ष करेंगे क्या? बिल्कुल निश्चित ही हम मूल निवासी लोग, एससी, एसटी, ओबीसी के सभी लोग मिलकर हम अपनी जो मूल संस्कृति है उसको बचाने के लिए, और ये जो मिलावट जिसको सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस देश का जो आदिवासी है वो किसी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ये जबरदस्ती इस देश के जो विधायक, सांसद केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो कर रहे हैं, ये गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वही लागू होना चाहिए और उसी को हम भारतीय मूल निवासी, भारत के जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, हम उसी जजमेंट के आधार पर हम अपने आप को मूल निवासी मानते हैं, हम कोई सनातनी नहीं मानते। धन्यवाद। आज आप अखिल भारतीय ओबीसी, एसटी, एससी संयुक्त मोर्चा के तहत जो अभी बड़ा आंदोलन यहाँ पे छेड़ने वाले हैं कि यदि आदिवासी को सनातनी हिंदू कहा जाता है तो उसके लिए तमाम एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी एक मंच पर आएंगे और जो बाहर निकलो मकानों से, बाहर निकलो मकानों से, जो आरक्षण की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो आरक्षण की बात करेगा वही देश में राज करेगा। मूल निवासी जागे बना रहे हैं और आगे भी हम लोगों की जो माने कार्य प्रणाली रहेगी वो इसी तरह से रहेगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा सर कि हमारे समाज में या हमारे जो देश में माने ओबीसी को भी कई घटकों में, राज्यों में बांटा गया है। कई जगह वो आदिवासी है, कई जगह वो ओबीसी है, कई जगह वो एससी है। तो सरकार से हमारा एक अनुरोध है कि ऐसे व्यवस्था को खत्म कर एक जाति को एक राज्य में वही दर्जा दिया जाए जो अन्य राज्यों में लागू है। और अभी जो वर्तमान में मंडला जिले से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में कमलेश टेकाम जी जिला अध्यक्ष बने हैं और कमलेश टेकाम जी की मुहिम में एसटी, एससी, ओबीसी और इसी के साथ में ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष भी जो हैं एसटी, एससी, ओबीसी, मतलब ये तमाम जो लोग हैं एक मंच पर आ गए हैं। तो कमलेश टेकाम जी, जब आप एक मंच पर आए हैं और ओबीसी जब आप एक मंच पर आए हैं, जो वर्तमान जो विधायक, सांसद हैं या मध्य प्रदेश के मंत्री की बात करें, वो भी आदिवासियों को सनातनी हिंदू बोल रहे हैं, आपका क्या मानना है इस विषय को लेकर? मैं शायद इतने साल से राजनीति करते हुए सांसद जी को ये तक नहीं पता है कि वो जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी संस्कृति और सभ्यता के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। सही पूछा जाए तो वो आज तक राजनीति कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए कर रहे हैं और एजेंट का काम कर रहे हैं। वो बीजेपी के कहीं ना कहीं एजेंट है, ना कि इस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या क्षेत्र का। तो और उन्हें शायद नॉलेज ही नहीं है ये सभ्यता और संस्कृति के बारे में। Hi everyone, this is Jasleen Matharu and you're watching me on Bold India. अब सच देखेगा इंडिया।